जय श्री कृष्णा। जय सिया राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं श्री बांके बिहारी जी से आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। सबसे पहले हम अपने टूटी फूटी वाणी से भाव से सादर नमन करते हुए 1857 की क्रांति में परम योद्धा वीरांगना हमारी नारी शक्ति की सिरमौर महारानी वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूरे देश के अंदर समय समय पर हम उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को याद करते हैं। इसका मकसद क्या है? बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो किसी के चित्र पर धूप लगाने से, दीप लगाने से, माला पहनाने से हम अपने जीवन में शायद ज़्यादा कल्याण और मार्गदर्शन नहीं पा सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, भारत की भूमि पर वीर वीरांगनाएं हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वो किसी जाति और बिरादरी की उन्होंने रक्षा करके अपना बलिदान नहीं दिया था। उन्होंने देश के हित में, राष्ट्र के हित में कभी मुगलों से, कभी अंग्रेज़ों से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी आक्रांताओं से लोहा लेकर के अपने देश को सुरक्षित किया, मानवता को सुरक्षित किया। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण हैं। बहुत सारे हमारे वीर पूर्वज योद्धा हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं हुई हैं, जिन्होंने इस देश राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे देश का, हम उत्सव तो मनाते हैं, हम उनकी जयंती, बलिदान दिवस तो मनाते हैं, लेकिन ये बारीकी से कई बार मंथन किया है, कई बार इसको चिंतन करके देखा है कि हमारे देश में आज उनको याद करने वाले, उनको स्मरण करने वाले, उनको नमन करने वाले हमारे महापुरुषों को जाति बिरादरी में बांट दिया है। अरे आज हम जीवित हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से हम घृणा करते हैं या एलर्जी करते हैं या एक दूसरे के चेहरे देख करके संबंध बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। ये आम व्यक्तियों को तो शोभा देता है, लेकिन देश के उन धार्मिक महापुरुषों को शोभा नहीं देता है, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जिन्होंने भगवा धारण किया है, जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। कहीं न कहीं उनके मन में भी ऐसी भावना आती है और देखी जाती है। हमारे उन महापुरुषों ने, उन वीरांगनाओं ने, चाहे वो किसी भी जाति में उन्होंने जन्म लिया हो, किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में जन्म लिया हो,
लेकिन उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए ये कुर्बानी नहीं दी थी। बहुत अच्छे से हमें पता है, आप सबको भी पता है। लेकिन हम अपने महापुरुषों को भेदभाव त्याग करके, जाति बिरादरी त्याग करके अगर कहीं एक दिन याद कर लेंगे तो भला हमारा क्या बिगड़ेगा। और हम डंका बजाते हैं कि हम देश धर्म की रक्षा करते हैं, कदापि नहीं। आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारा धर्म हो रहा है। सोशल मीडिया भरी पड़ी है, जगह जगह खूब यज्ञ, तप, नियम, संयम, साधना, भजन इत्यादि हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ सब तो नहीं है, क्षमा चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और हम इतने योग्य भी नहीं है, मूर्ख व्यक्ति हैं। लेकिन कोई ऐसी बात होती है तो उसकी पीड़ा होती है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता है कि हम कितने अभागे हैं जो आज अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे। अपने देश की रक्षा तो तब करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, बुरा होता है, शोषण होता है, बलात्कार होते हैं, तो भी जाति बिरादरी को लेकर के ही आगे बढ़ने की संभावना लोगों ने अपने मन में बना रखी है, बोलने की। लेकिन एक संत का, एक धार्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति का, हम स्वरूप को, भगवा वेश को संत की उपाधि नहीं दे रहे हैं। जो देश के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, लोग उन पर आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, हाथ जोड़ के उनको शीश झुकाते हैं, उनको अपना सिर मोर मानते हैं। तो उनका ये धर्म बनता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी वीर वीरांगनाएं शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, तो हमें उनके लिए बोलने का अधिकार है। अरे क्या बिगड़ता है? आज धर्म के ठेकेदारों ने जाति बिरादरी में महान पुरुषों को बांट दिया है, बड़ी पीड़ा होती है। हालांकि मैंने हर जगह जाना आना बंद कर दिया है, और 3-4 साल से पहले मैंने बहुत भ्रमण किया है इन मंचों पर, और कभी ये नहीं सोचा कि किस बिरादरी के महापुरुष होते थे। वो राजा महाराजा, वो सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल आदि, राम श्याम कृष्ण परमहंस जैसे यहाँ धरती पर आए, वो धर्म की रक्षा करने के लिए आए, देश की रक्षा करने के लिए आए। और उनके अनुयायी इतने बड़े समझदार हो गए हैं आज। सारे तो नहीं है, क्षमा चाहेंगे, लेकिन अधिकतर 80% लोग ऐसे हैं कि बिरादरीवाद पर ही बोलते हैं। और जहाँ भेदभाव है अभी भी, जिनको हम सब अग्रणी समझते हैं, सम्मान करते हैं, वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकते। आज धर्म के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं अपने स्वार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, कभी अपनी व्यवस्थाओं में बढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे के चेहरे देख करके बढ़ रहे हैं, और धर्म की परिभाषा का बखान करते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे सुनाने में पीछे नहीं रहते। कई एक चर्चाएं ऐसी होती हैं कि बोलने का बड़ा मन करता है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा अपना स्वभाव बना रखा है कि आना जाना हर जगह बंद कर दिया है। चाहे तो मन नहीं होता, और चाहे विचारधाराएं नहीं मिलते हैं, जो भी है, या ठाकुर जी की अपनी कृपा नहीं है, लेकिन पीड़ा बहुत होती है। और आज हमारे देश के अंदर हमारी माननीय, पूजनीय, वंदनीय, जिन्होंने देश राष्ट्र के ऊपर अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में, महारानी वीर योद्धा वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, इनके बलिदान दिवस पर हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको याद करके उन महापुरुषों को हम अपने जीवन में कुछ न कुछ उतारें, आचरण करें, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, ताकि आने वाले भविष्य में हम अपनी कम से कम रक्षा कर सकें।
अपने लिए तो बोल सकें, अगर हम समाज के लिए नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं डर लगता है, या हम छोटे हो जाते हैं, या हमारी क्या क्या कहें, थोड़ा हम अटपटाई बोलते हैं, सबको पता है। और शब्द तो नहीं है लेकिन पीड़ा बहुत है। और आए दिन हमारे देश के अंदर कोई न कोई महापुरुषों का जयंती है, बलिदान दिवस मनाया जाता है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि लोग जात बिरादरी पर बोलते हैं, और जो जात बिरादरी को लेकर के धर्म के पथ पर चलते हैं वो शायद कभी धर्म को समझ नहीं पाते हैं, और देश के लिए कोई संभावना नहीं है, संवेदना नहीं है, मानवता के लिए कोई संवेदना नहीं है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उन सभी महान पुरुषों से, उन भाइयों से, कि भगवान ने बहुत अमूल्य जीवन दिया है मानव का, ये हर किसी को नहीं मिलता है। वैसे तो हम पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करते हैं, भटकते हैं, नाली में गटर में कूड़ा कचरा खाते हैं, पीते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको आंखें दी हैं देखने के लिए, बुद्धि दी है समझने के लिए, मन दिया है, और इन तीनों चीजों से ये विचार करना चाहिए कि मानव का धर्म क्या बनता है। किसी के बुरे में, कमजोरी में ना बोलो, लेकिन देश धर्म की जहाँ बात आती है वहाँ बोलना चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन नहीं। और हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसा विचार नहीं किया आज तक कौन किस समाज के हैं, किस समाज के नहीं हैं। केवल टूटी फूटी मानवता को लेकर के, और एक दिन नहीं 30 वर्ष हो गए मुझे। और कल हम थोड़ा एक विषय पर और बोलेंगे, लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं और बोलना अब उचित बन गया है, क्योंकि सामने वाले लोगों की यही ठेकेदारी बनती है, किसी बहन बेटी पर उंगली उठाना, किसी के आचरण पर उंगली उठाना, किसी की बरादरी पर उंगली उठाना, किसी समाज पर उंगली उठाना, किसी की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाना। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जानकारी ली है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, मेरे पास कोई ज़्यादा खटपटबाजी नहीं है, और सारे दिन कहीं ना कहीं पुस्तकों में, कहीं ना कहीं इसमें उसमें माथा मारते रहते हैं। तो लंबे समय से मैंने एक लेख लिखा है जो मेरे पास रखा हुआ है, ओपन नहीं करते हैं, और जिसमें शायद यह है कि मुझे इस बात का गर्व है कि एक हमारा मानव धर्म जो है उसमें आज भी पावन पवित्र ये लोधी समाज कोई हीन जाति नहीं है, कोई हीन शब्द नहीं है, जिन्होंने राजा महाराजाओं से अपने समय में देश के लिए, धर्म के लिए लोहा लिया था, जंग लड़ी थी, युद्ध किया था, देश की रक्षा की थी, उनको इस शब्द से नवाजा गया था। वंशावली बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं जहां हमारे पूजनीय वंदनीय महापुरुषों का उत्सव मनाए जाए तब जरूर बोलना चाहिए उनके विषय पर। और यही मनुष्य का अधिकार है कि बोलने के समय जो चुप रहता है वही भी बेईमान है, और न बोलने के समय जो बोलता है उन्हें तो क्या कहेंगे, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान ने बड़े सौभाग्य से ये जीवन दिया है, तो हमें उन आचरणों को याद करना चाहिए कि कैसे थे वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को एक पल मात्र में गंवा दिया इस देश के लिए, धर्म के लिए। और आज हम कितने स्वार्थी हो गए हैं, कितने होशियार हो गए हैं, कितने समझदार हो गए हैं। केवल हमारा ठेका माला पहनने तक रह गया है, केवल हमारा ठेका फोटो खिंचवाने तक रह गया है, केवल हमारा अपना अस्तित्व समाज में चेहरा चमकाने तक रह गया है। और जो जमीनी स्तर पर जनता रहती है, मानव रहते हैं, छोटे लोग रहते हैं, छोटे हम उनको नहीं कह रहे हैं कि जाति बिरादरी से हम किसी को नहीं नवाजते, हमारे लिए सभी बड़े हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी वंदनीय हैं। जो स्थिति परिस्थिति में दाल रोटी बेचारे मुश्किल से सुबह कमाते हैं, सारे दिन तब खा पाते हैं,
तो वो छोटे नहीं हैं, वो महान हैं, लेकिन वो अपराध बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है व्यर्थ की बातें करने का, व्यर्थ के काम करने का। इसलिए इस धरती पर जिन्होंने जंग लड़ी है, जिन्होंने देश की रक्षा की है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको याद करके हम अपना समय देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं समझेंगी, हमारे बच्चे कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए हमें अपने अभिमान को त्यागना चाहिए, मानवता को धारण करना चाहिए, और आने वाले समाज को, आने वाले बच्चों को, आने वाले परिवार को, आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को हमें ये बताना चाहिए कि सारे विश्व में हमारा देश महान देश है, हमारा देश भारत देश महान देश है। ये कहने से नहीं होगा, नारे लगाने से नहीं होगा, इस पर आचरण करने से होगा। और इसीलिए ज़्यादा शब्द तो नहीं बोलेंगे कि हम बोलते हैं तो लोग गालियां भी देते होंगे, और इससे कुछ नहीं होता है। माता सीता पर भी बहुत सारी लोगों ने उंगलियां उठाई थी, और यहाँ कौन ऐसे महापुरुष नहीं हुए हैं जिनको लोगों ने अपनी बुद्धि से नहीं नवाजा है। तो इसकी परवाह नहीं है, परमात्मा साक्षी रहे हमेशा, और हमारा कर्म साक्षी रहे। बस कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत में कभी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन महान पुरुषों की, माताओं की, देवियों की, वीर वीरांगनाओं की आचरण को याद करते हुए हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे, भाई बहनें और बेटियां इतना जरूर अपने जीवन में उतारें, उनके सोहर को, उनकी वीरता को, उनके अंदर कौन सा खून था, कौन सा जज्बा था जो उन्होंने अपने देश की रक्षा की, और हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे। इसलिए इन चीज़ों को याद करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और कल एक चीज़ पर और हम बोलेंगे, बहुत बड़ी एक विडंबना चल रही है, और खुल के बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है जीवन में, जाना तो सभी को है, बाकी सब झूठ है, मरना ही निश्चित है। इसलिए जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अगर किसकी बुद्धि भी चंचल है ना, विकसित है ना, अब क्या कहें कैसी है, तो अपने विचारों से अगर हो सके तो उसे समझाने का प्रयास कीजिए, और न समझे तो उससे साथ छोड़ दीजिए। और इसीलिए आना जाना मैंने हर जगह बंद कर दिया है। हम यहीं से अपने उन महान पुरुषों को और आज रानी वीरांगना अवंतीबाई को हाथ जोड़ के भावना से सत सत नमन करते हैं, और सभी देशवासियों को श्री बिहारी जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।